डेयरडेविल बॉर्न अगेन का चौथा एपिसोड बहुत ही कमाल का था, जिसने मेरे मन में काफी सारे सवाल छोड़ दिए। तो एपिसोड की शुरुआत में ही डॉक्टर मैट मैडॉक को व्हाइट टाइगर का कॉस्ट्यूम, उसका लॉकेट जिससे उसे पावर्स मिलती थी, वो सब कुछ दे देता है और बताता है कि जिस 9 mm की बुलेट से हेक्टर को शूट किया गया था उसका शेल अभी तक नहीं मिला, जो कि काफी अजीब बात है क्योंकि हेक्टर को गोली बहुत पास से मारी गई थी। तभी वहां पे हेक्टर की भतीजी एंजेलिना आ जाती है, जो कि मैट मैडॉक से सवाल करती है कि उसके अंकल को किसने और क्यों मारा। वो अपने अंकल की मौत का जिम्मेदार पुलिस वालों को मानती है, तभी मैट उसे संभालता है। अब अगर तुमने अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाला टीवी शो देखा है तो उसमें व्हाइट टाइगर एक लड़की होती है एंड आई थिंक कि अगली व्हाइट टाइगर एंजेलिना हो सकती है, क्योंकि उसकी बातें और उसका एटीट्यूड बिल्कुल हेक्टर की तरह था। और कॉमिक्स में भी जो व्हाइट टाइगर है वो एक फीमेल होती है। एपिसोड में आगे हमें एक व्हाइट मास्क लगाए वेटर की यूनिफॉर्म पहने एक आदमी दिखाई देता है, जो कि किसी डेड बॉडी को रेलवे लाइन के पास ले जा रहा है। इसके बाद हमें फिश का ये मोटा चमचा एक बार के अंदर दिखाई देता है, जहां पे ये बीबी न्यूज की उस रिपोर्टर के साथ था जो कि लास्ट एपिसोड में फिश का इंटरव्यू लेने आई थी। ये दोनों वहां पे ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और वहां पे इनके साथ एक लड़की और होती है। बातों बातों में ये मोटू उस रिपोर्टर को बता देता है कि मेयर की अगली मीटिंग कहां और किसके साथ होने वाली है। अगले दिन मेयर और उसकी वाइफ उस साइकेट्रिस्ट के पास वापस से जाते हैं, वही मैडॉक की गर्लफ्रेंड, और वहां पे मेयर की वाइफ अपने अफेयर के बारे में रिवील करती है जो उसने फिश के जाने के बाद किया था। उस लड़के का नाम एडम था, जो कि एक पेंटर था। वेनेसा उसकी स्किल्स की तारीफ करती है, तभी फिश बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगता है। वहीं पे मैट लीरॉय ब्रैडफिट नाम के एक चोर का केस ले लेता है, जिसने फिडल फैडल के कुछ बॉक्सेस चुराए थे। अब ये फिडल फैडल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक स्वीट डिश होती है, एक मिठाई जो कि ब्रैडफिट ने खाने के लिए चुरा ली थी। मैट लीरॉय की सजा कम कराने की कोशिश करता है एक लेडी ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करके, और वो ऐसा कर भी देता है। पता नहीं इस अंधे आदमी में सारी लड़कियों को क्या दिखता है। खैर, वहां से निकलने के बाद मैट को वहां पे एक पुलिस वाला मिलता है, जिसे उकसा के वो ये पता करने की कोशिश करता है कि हेक्टर को मारने में पुलिस वालों का कोई रोल है या नहीं। वहीं पे मेयर एक स्कूल फंक्शन के अंदर जाता है, जहां पे बच्चों का गाना सुन के वो ऐसी शक्ल बनाता है कि अगर ये चुप नहीं हुए तो वो अभी इनका मुंह तोड़ देगा। तभी ये मोटू मिस शीना को वो कांड दिखाता है जो ये करके आया है। बीबी न्यूज वाली लड़की ने वो सारी खबरों को पब्लिक कर दिया जो इसने उसे बार के अंदर बताई थी। जिसके बाद फिजिक्स की क्लास लेता है और मुझे लगा था कि अब ये मोटू मरा, लेकिन ये अपनी चिकनी चुपनी बातों के अंदर फिश को भी ले आता है। एपिसोड में आगे मैट उसी जगह पे वापस जाता है जहां पे हेक्टर को यानी व्हाइट टाइगर को शूट किया गया था, और थोड़ा ढूंढने पे उसे वहां पे उस बुलेट का शेल मिल जाता है जिससे हेक्टर को शूट किया गया था। और फिर वो जाता है सीधा फ्रैंक के पास, क्योंकि उस शेल के ऊपर उसी का सिंबल था। लेकिन वहां जाके उसे पता चलता है कि फ्रैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये शेल भी उसका नहीं है। लेकिन फ्रैंक बातों ही बातों में मैट को उकसाता है इस चीज के लिए कि शायद वो अभी भी कोस रहा है उस बात को कि वो फॉगी की जान नहीं बचा पाया। जिसके बाद मैट सीधा अपने घर चला जाता है, जहां पे उसकी पर्सनल साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज करती है। लेकिन आधी रात को मैट उठता है और अपनी टेरेस पे जाके अपने डेयरडेविल वाले वेपन से प्रैक्टिस करने लगता है, और तभी हमें उसके अलग अलग कलर के मास्क भी दिखाए जाते हैं। यानी कि इस बात के बहुत ही हाई चांस हैं कि अगले एपिसोड में हमें मैट मैडॉक नहीं बल्कि डेयरडेविल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम फिश को भी एक सीक्रेट जगह पे जाते हुए देखते हैं, जहां पे वो हॉट डॉग के साथ पास्ता को मिक्स करके खा रहा है, और वहां पे एक जेल भी है जहां पे उसने एडम, उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड को कैद करके रखा है। और लास्ट में हमें उस व्हाइट मास्क वाला वो आदमी फिर से दिखता है जो कि किसी का खून निकाल रहा है, और वहां पे 2 लोगों की डेड बॉडी भी टंगी हुई है। तो इस एपिसोड के अंदर एक्शन उतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ चीजों में बहुत ही ज्यादा मजा आया, और मैं इस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं कि एपिसोड 5 के अंदर फाइनली हमें डेयरडेविल का एक्शन देखने को मिलेगा, जो कि पिछले 2 एपिसोड से बिल्कुल ही मिसिंग था। तुम्हें क्या लगता है, क्या हेक्टर की वो भतीजी जिसका नाम एंजेलिना है, क्या वही नेक्स्ट व्हाइट टाइगर है? मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हें मार्वल, डीसी या फिर सुपर हीरो कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ओके देन, हम मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।